नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज बात होगी देश के प्रधानमंत्री को गाली देने वाले बच्चे 10 जनपद पर क्यों पहुँचे? क्यों राहुल गांधी अब खुल करके उनके साथ आ रहे हैं? और ये वो बच्चे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पोस्ट के ज़रिए ये समझाने की कोशिश भी की कि मतलब गाली-गलौच अच्छी बात नहीं होती है। दूसरे बात होगी मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक पोस्ट से हटाए जाने के मामले में भारत सरकार से माफी मांगी है। और जानकारी ये भी आ रही है कि कुछ और भी अनसुलझे सवाल हैं जिन पर अभी बात होनी बाकी है। और देखिए, अब अभिजीत दीपके ने अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर वही डायलॉग बोला है कि उनकी पार्टी राजनीति में नहीं उतरेगी। लेकिन इससे आगे भी उन्होंने कुछ बोला है जो बहुत ही खतरनाक है, उस पर भी बात होगी। इसके अलावा कुछ और भी अपडेट्स हैं, तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्र समर्पण से रितेश कश्यप जी। रितेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। रितेश जी, राहुल गांधी मोदी जी को गाली देने वालों के साथ अब खुल करके आ गए हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को 10 जनपद पर जंतर-मंतर के प्रदर्शनकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम सारे लोग भी उनके साथ थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। वैसे तो देखिए, ये संसद नहीं चलने देते हैं, लेकिन सड़क पे हल्ला इन्हें पसंद है। कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी की जो अब जो राजनीति है अब इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। मैंने कल वाले एक वीडियो में मैंने बोला था दूध भात वाली बात, जी, जी। दूध भात वाली बात है और कुछ नहीं। हम्म। लेकिन खैर, अब राहुल गांधी हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो भाई जो बोलेंगे उस पर प्रतिक्रिया तो होनी ही चाहिए और उनको महत्व देना ही पड़ेगा। भाई विपक्ष के नेता हैं, तो राहुल गांधी जी के साथ स्थिति यह है कि अब वो जिसके सहारे चल रहे हैं वो सहारा वही कॉकरोच ही बन रहा है, इनका सहारा जी। और कहीं ना कहीं देखिए इंटर कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो सारे जो बोलते हैं ना कि तार मिलाइएगा तो कहीं ना कहीं सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आ जाएंगे। जी। तो अभी क्या है कि ये आज क्या है, एक गायिका को उठा के लाए हैं जो विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए गाना वाना गाती है। जी, जी। और उनका प्रचार करती है, उनके लिए इन्फ्लुएंसर्स का काम करती है। एक और मॉडल और अभिनेत्री को लाया गया है इनके तरफ से। अब बाकी एक झारखंड की बच्ची को लाया गया है। देखिए, बेसिकली क्या है ना कि अब बच्चों के नाम पर राजनीति की शुरुआत तो अभिजीत दीपके ने कर दिया था और उस राजनीति को आगे बढ़ाने का काम अब क्या होता है ना, जो रिले रेस होता है, एक बंडल होता है जो देते हैं, आगे बढ़ते जाता है, भैया अब हम नहीं दौड़ पा रहे, अब तुम दौड़ो, उसके बाद फिर तुम दौड़ो, और अब राहुल गांधी के हाथ में वो बंडल आ चुका है। तो आप सोच लीजिए कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ में आप राजनीति कर रहे हैं, बच्चों को आप राजनीति का मोहरा बना रहे हैं, ये कहाँ तक सही है। मैं इसी की बात कर रहा था, फरहान नाज नाम है इसका जी। और ये इसके आप फेसबुक आप स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरी तरह से डेडिकेटेड टू समाजवादी पार्टी है। एक बार तो समाजवादी पार्टी को राहुल गांधी ले बैठे हैं, याद ही होगा वो दान पेटी वाला मामला में कि दान पेटी उठा के बैठा दिए, सबको बना दिए, साधु संत को ही लुटेरा बना दिए। अब उसके बाद समाजवादी पार्टी के पास शब्द ही नहीं मिल रहे हैं कि हम बचे तो बचे कैसे, भागे तो भागे कैसे। अब तो समस्या में फंसा दिया राहुल गांधी। और क्योंकि सिंपल सी बात है, सबको राजनीति करना है, इसमें राहुल गांधी दोषी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोषी है वो। राहुल गांधी आए क्यों है भाई? राहुल गांधी थोड़े ना किसी का साइकिल पे पीछे कैरियर पे बैठने के लिए घूमेंगे। वो भी तो चाहेंगे ना कि भाई हम अब हम भी चलाएं, हम खुद ही मोटरसाइकिल चलाएं, तो हम क्यों किसी के कैरियर पे बैठते चले। तो उसके कैरियर पे ना बैठने के बजाय सबसे बेस्ट क्या ऑप्शन होता है? तो होता है क्लास में बच्चे जब होते हैं, दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो खूब मेहनत करके नंबर ज्यादा लाते हैं और टॉपर बनते हैं। दूसरे एक बच्चा ऐसा होता है जिसको टॉपर बनना होता है लेकिन उसको पता है कि उसकी हैसियत ही नहीं है ज्यादा पढ़ पाने की या कुछ भी,
तो जितने उससे ऊपर वाले जितने बच्चे ना उनको मार करके बीमार कर देता है या हाथ पैर तोड़ देगा, ताकि या कोई भी बहाना से या उनकी कॉपी फाड़ देगा, कुछ भी कर देगा ताकि वो उसका नंबर खराब आ जाए, और जब वो खराब नंबर आएगा तभी तो ये टॉप पे आएंगे। तो राहुल गांधी वही कर रहे हैं, अपने साथियों के टायर को पंचर कर रहे हैं, और खास करके इनके तो दो पतले पतले साइकिल के टायर हैं, वो बेचारे करेंगे क्या, उसमें पंचर कर दिया उन्होंने। तो अब क्या है कि गालीबाज लड़कियों को ये अब हथियार बना रहे हैं कि चलो हम एक एक्टर को बुला लिए जो अच्छी एक्टिंग कर रही है कि पुलिस के गाड़ी को मैंने रोक दिया, मेरे रोकने की वजह से सबको प्रदर्शनकारियों को सबको छोड़ दिया, नहीं तो वो तो उसको जेल में ले जाते और काला पानी में भेज दिए करते। यही ना होता अगर ये नहीं रोकती। रिया अहीर नाम है उसका, जो जिसका वो मॉडल है, अभिनेत्री भी है मॉडल भी है। तो बेसिकली सब पब्लिसिटी स्टंट है। पब्लिसिटी स्टंट के लिए बेचारे राहुल गांधी भी तड़पड़ा रहे हैं। उन्होंने क्या है, अपने जैसों का एक समूह बनाया, उसमें रिया अहीर को भी लिया, फरहान नाज को भी लिया, और ऐसे ऐसे और 3-4 लोगों को लिया, एक ग्रुप बनाया कि चलो अब आज तूफानी करते हैं। तो आज तूफानी के नाम पर ये लोग यहाँ पर आए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। तो मतलब एक धमाका। लेकिन मैं आपको रोकती हूँ रितेश जी। सोनिया गांधी ने रोका नहीं कि 10 जनपद के अंदर गालीबाज लड़कियां घुसी चली आ रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनके सबूत्र। सोनिया गांधी जी बहुत खुश होंगी, चलो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, तूफानी कर रहा है, इसीलिए उनको कुछ भी तो कर रहा है। अभी देश भर में इतना सब कुछ हो गया, बेचारा जैसे कभी कभी आपको लगता है ना कि हाँ चलो गलत ही कर रहा है, लेकिन कुछ तो कर रहा है, नहीं तो घर बैठा क्या करेगा भाई। संसद में तो आप कुछ कर नहीं पाते हैं, जब न तब सॉरी सॉरी करके माफी मांगते हैं और फिर बाहर आके बोलते हैं मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा इन आरएसएस वालों से, इन भाजपा वालों से। लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना तो दौड़े भागे एकदम तुरंत सॉरी बोल करके वहां से कन्नी काट के निकलते हैं। वहां पर गालीबाज थे कि नहीं थे ये बताने की भी आवश्यकता है पूरे देश के लोगों को। सब कोई जान रहा है, सब समझ रहा है कि वहां पर गालीबाजों का ही जमावड़ा था। अभिनेत्रों का जितने भी नेता थे, अभिनेता थे, अभिनेत्री थे, सबका जमावड़ा था। मॉडल थे, इन्फ्लुएंसर्स थे, वो पैसा लेकर के काम करते थे, पैसा लेकर के इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं। ऐसे लोगों को आपने जमावड़ा बनाया और उनके संगठन। अभी आप पता ही है ना, ये अभिनेत्री कहां से कौन सा नीट का एग्जाम दी थी, वो वहां क्या कर रही थी। उसके बाद ये जो लड़की है, दूसरी लड़की फरहान नाज, जो गायिका है, गाना ना भी गाती है, समाजवादी पार्टी के लिए पूरा प्रचार प्रसार करती रहती है, पूरा ऊपर से नीचे तक आप इसका देखिए समाजवादी पार्टी का ही है। तो ये क्या नीट का एग्जाम देकर के गई थी, इनकी क्या आवश्यकता थी वहां पर। मैं सिर्फ यूथ है जा सकते थे, लेकिन मैं पूछ रहा हूं वहां तो क्या यही आज इनको याद नहीं आ रहा है। झारखंड में जो लोग बच्चे पानी में भीग रहे हैं, पानी में भीग भीग कर तिरंगा का यात्रा निकाल रहे हैं, वो आंदोलन है जिसको आंदोलन बोला जा सकता है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि झारखंड में कोई और की सरकार है या कहीं पर भी किसी की सरकार है, यहाँ पर किसी की भी सरकार है। इतना दर्द हो रहा है, बच्चा इनका झारखंड नहीं आ सकता, झारखंड का बच्चा को बच्चा नहीं मान रहा है। झारखंड आ सकते हैं ना राहुल गांधी। राहुल गांधी इसी जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि मैं बच्चों के साथ खड़ा हूं, झारखंड के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। तो भैया कैसे देंगे, झारखंड के शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वही है, उनका एक तो वो लोग इनको पूछ नहीं रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले, ऊपर से ये सब कांड कर देंगे, गलती से भी यहाँ के बारे में बोल देंगे तो पता चला सरकार से ही बाहर कर दिया गया इनको, ये चलो बहुत ज्यादा हीरो बन रहा था, चलो तुम्हारी हीरोगिरी निकालते। लेकिन खैर यहां पर हेमंत सोरेन का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है। झारखंड की बात हम कर रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन से शालीन तरीके से, सभ्य तरीके से, बहुत अच्छे से, विनम्रता से ये कहा जा रहा है कि आप सर जी सीबीआई की जांच करवा दो, मुझे आपकी पुलिस पर, आपकी सीआईडी पर, आपकी एसीबी पर भरोसा नहीं है। सिर्फ इतना डिमांड है। ये डिमांड के लिए तो राहुल गांधी 10 जनपद पे बैठकर भी बोल सकते हैं कि हेमंत सोरेन जी आपको ये काम कर देनी चाहिए, वहां से नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते, सबका सीना चौड़ा हो जाता। आप अच्छे कॉज के लिए आप नीट यहीं पर नीट के 4-10 बच्चे आपको नहीं मिले, इसका मतलब समझ लीजिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, यहां पर भी इनको 10 नीट के बच्चे जो पिटाई खाए थे, जो क्या बोले दिल्ली पुलिस के गोली से उनको चोट लगा था,
उनकी लाठियों से उनका सर फूटा था, 10 बच्चे नहीं मिल पाए नीट के। तो सच्चाई है यही कि नीट के उनको बच्चे नहीं मिलेंगे वहां, क्योंकि नीट के बच्चे थे ही नहीं वहां। नीट का प्रदर्शन तो चल ही नहीं रहा था वहां। तो वही शाहीन बाग, वही किसान आंदोलन, वही जंतर मंतर, खालिस्तानी, वो पूरा का पूरा मूड वही था, कश्मीरी धारा 370। तो उन लोग, उन्हीं के बच्चों को पिटाई पड़ा है। आप नीट का नाम लेकर के आप एक तरह से आंदोलन को बदनाम कर रहे थे ना, युवाओं को बदनाम कर रहे थे ना। कोई भी युवाओं को आप कैसे बदनाम कर दीजिएगा? तो मेरे हिसाब से एक तो ये लोग सारे के सारे लोग एक तो एक नंबर के झूठे हैं, कहानी बनाने में एक्सपर्ट है। अगर ये सच भी है तो दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा किया। ये लोग कुटाई के पात्र हैं, अच्छा होना चाहिए, इनको कुटाई होना ही चाहिए। अगर आप अपने, क्या संस्कार है, आप एक अपने दादा के उम्र के प्रधानमंत्री हैं और वो आज भी दिन रात 18-18 घंटे 20-20 घंटे वो काम करते हैं और उसके बाद भी वो आपको माफ कर देते हैं। माफ करने के बाद राहुल गांधी आते हैं, बोलते हैं कि नहीं इनको चोट लगा था, इनको माफी दो। और मतलब इनके लिए अब क्या करना, क्या चाह रहे हैं ये आखिरकार? ये कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं, किस पे कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं? कभी किसी को समझ नहीं आया कि राहुल गांधी चाहते क्या हैं। वही तो समझ में नहीं आ रहा है, चाहते क्या है इनका। ये अक्सर में एक्चुअली में क्या है कि इनका क्लियर कट विजन है, कुछ भी करो हमको सत्ता दे दो। एक आध दिन ऐसा आएगा ना कि एक आध दिन ऐसा न्यूज बनेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करेंगे, संसद में तो बोल नहीं पाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे कि मोदी जी से मेरा आग्रह है, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दो। जिस तरह से नायक फिल्म में बनाया गया था अनिल कपूर को, उसी तरह से एक दिन के लिए बना दो। बस यही अब डिमांड करना बाकी रह गया है, क्योंकि आखिरकार माता पिता, हर माता पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बने। बेचारी सोनिया गांधी की उम्र बीतती जा रही है, वो सपना पूरा नहीं हो रहा है, तो कम से कम एक दिन के लिए भी प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, बच्चे की लालसा पूरी कर देनी चाहिए। मैं भी मोदी जी से आग्रह करूंगा ऐसा करना चाहिए कि जिनको लगता है कि हाँ ठीक है, अगर प्रधानमंत्री का सपना देख रहे तो एक दिन आप बन जाइए। आप चलिए आज दिन, जिस दिन कभी मोदी जी कहीं गए विदेश वगैरह में जाते हैं तो एक आध दिन इनको बैठा देना चाहिए, ये आप बैठ लीजिए, तभी जाकर के इनकी क्या बोलते आत्मा को शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। अदरवाइज इनके पास कोई विजन नहीं है कि हम क्या बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे। हम एक संजय सिंह, आपको देखे होंगे वीडियो में, किसी न्यूज चैनल वाले ने पूछा कि आप झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग। बोलते हैं चलिए मैं झारखंड की बात करूंगा, लेकिन शुरुआत में गुजरात से करूंगा। गजवाल है भाई, काहे गुजरात से शुरुआत करेंगे? आंदोलन यहां चल रहा है, शुरुआत आप गुजरात करने जाएंगे। आंदोलन झारखंड में चल रहा है, आप शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से, राजस्थान से। वो 10 जगह की बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं। और उधर प्रियंका खड़गे जो बोली दिया है कि पहले 25 दिन रुक जाओ, 25 दिन हम तुमको अनशन करवाएंगे, उसके बाद लाठी मारेंगे, आंसू गैस चलाएंगे, तब जाकर के हम तुम्हारी बात सुनेंगे। मतलब हमारे यहाँ अगर कोई ऐसी घटना घटी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई सेंट्रल न्यूज एजेंसी की तरफ, सेंट्रल एजेंसी की तरफ से अगर कोई गड़बड़ी हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, चलो दे भी दिया, अब किस बात की डिमांड है? अब क्या चाहते हैं ये भी तो तय करिए। चाहते क्या हो भाई? एक था ना मीम आता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, वही बात है, समझ ही नहीं आ रही लोग कहना क्या चाहते हैं। जी सही। अभिजीत दीप के कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, कॉकरोच जनता पार्टी प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगी। ये प्रेशर ग्रुप, इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? प्रेशर ग्रुप, इसका मतलब कि जिनके कहने पर ये लोग अपना नौटंकी कर रहे थे, वो लोग प्रेशर ग्रुप का काम नहीं कर पा रहे। तो ये भी बोलना चाहिए कि भैया कांग्रेस फेल हो गई, आम आदमी पार्टी फेल हो गई, प्रेशर नहीं बना पा रहे। विपक्ष का मतलब क्या होता है भाई? जनहित के मुद्दों पर समाज से, नेता से, क्या बोलते हैं, सरकार से बात करवाना, बात मनवाना और प्रेशर बनाना, यही तो काम होता है ना। प्रेशर ग्रुप क्या बनाएंगे? अब आप क्या, आप यही लाल सलाम वाली कहानी है। ये जो शब्द है आपको उसको डीपली अगर आप समझिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, तो जितने भी नक्सली मूवमेंट हैं वो अपने आप को प्रेशर ग्रुप ही कहते हैं। हम लोग सरकार को इस ऐसे बंदूक के नोक पर झुकाएंगे, गालियों से झुकाएंगे, गोलियों से झुकाएंगे, डफली बजा के झुकाएंगे, यही सब चलता है इनका। तो असल में ये कॉकरोच के जो परत दर परत है ना, वो निकलते जा रहे हैं, बाहर होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब देश को जन आंदोलन की जरूरत है, इनका कहना है। तो किस बात के लिए आंदोलन?
बड़ा अच्छा एक वीडियो था, एक फिल्म का वीडियो है। बोला कि क्या करना चाहते हो, तो बोलता है कि हम इनकलाब जिंदाबाद। अरे कहना क्या चाहते हो, तो अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ये लोगों के पास वही है, अब्बा डब्बा झब्बा है। इनको पता ही नहीं है कि इनका डिमांड क्या, काहे के लिए जन आंदोलन जी, करेंगे, ऐसी बिल्कुल। क्या समस्या हो गई आपको। ठीक है, तो अब क्या अंग्रेज को निकलवाने के लिए जन आंदोलन करेंगे कि क्या करेंगे? ज्यादा अंग्रेज अंग्रेज भी करेंगे तो पता चला कि इनके आका ही बाहर हो गए। तो बात इनके समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या है। तो ये अब हम आपको बताते हैं इसके पीछे की सोच को समझिए कि बिल्कुल, हम प्रेशर बताइए। ग्रुप की तरह काम करेंगे। हुँ, हमको फंड चाहिए, हमको समर्थन चाहिए, हमको मोटा हुँ, पैसा चाहिए, और ताकि हम आपके लिए एक काम करते रहें। सुपारी लेकर के जो काम किया जाता है, तो वो सुपारी लेने वाला काम ये लोगों के पास में मिल चुका है। और हर तरीके से लोग करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर्स पैसे लेके इन्फ्लुएंस करते हैं, ये हुँ, हुँ, टॉप ऑफ द एबव हैं, सबसे ऊपर हैं। तो क्योंकि इनके अंडर में सारा का सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। आखिर है तो सोशल मीडिया का ही आदमी, तो इसको पता है कि आखिरकार इससे पैसे कैसे कमाने हैं। आईटी सेल का काम इसको अनुभव था, अब हुँ, इसको हुँ, ग्राउंड पे भी काम करने का अनुभव हो गया। तो ही इज एक्सपीरियंस्ड इन सोशल मीडिया एंड ऑल्सो इन ग्राउंड। तो ये इस दोनों के एक्सपीरियंस को यूज करते हुए अपना मानधन बढ़ाना चाहता है, अपना पैसा बढ़वाना चाहता है। और आप हमको पैसा दीजिए और हमसे आप कहीं भी जन आंदोलन कराते रहिए, हम तैयार हैं। हमारा सीजेपी इसी के लिए बैठा है। कॉकरोच को कुछ भी मिल जाए हम सब खाएंगे, ये वाली कहानी है। इनको देश से नहीं मतलब है। अच्छा, घर में जब कॉकरोच आता है, वो तो घर में ही रहता है। आप खुद भी सोचिए, कॉकरोच क्या करता है। आपके घर में जब आता है, उसको छत मिलता है, दीवार मिलती है, लेकिन नुकसान किसका करता है? सिंपल सा बात है, आपका ही नुकसान करता है, आपके ही सामान को खराब करता है, आपके ही भोजन को खराब करता है। तो ये कॉकरोच हैं, ये जहां भी घूमेंगे ये यही करेंगे। तिलचट्टों का काम यही है। देश के अंदर ये कुछ बदलाव नहीं लाएंगे, देश को और ही गटर में डालने का काम करेंगे, ताकि कॉकरोच जिंदाबाद चलता रहे। बस यही इनका अंतिम लक्ष्य है मेरे हिसाब से। और तो यही है कॉकरोच पार्टी। अब मेटा की जो ग्लोबल टीम है, उसने भी माफ़ी माँगी है, लेकिन द वे माफ़ी जो माँगी है, उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, असल में क्या है ना कि माफी ही नहीं मांगी है उन्होंने। माफी मांगने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत बड़ा खुलासा किया है उन्होंने। जिस हुँ, बात का हम लोग सिर्फ अंदेशा लगाया करते थे, लेकिन हम लोग अंदेशा हवा में नहीं लगाते थे। कहीं पर भी जब से बोलते हैं ना कि एक लॉजिक होता है, कहीं धुआं अगर दिखाई दे रहा है तो आग लगा हुआ है, ये मान लिया जाता है। तो बस यही बात समझिए, आग तो लगी थी, धुआं दिख रहा था, और उसी धुएं के आधार पर आप जैसे राष्ट्रवादी, हम जैसे लोग इन बातों को बार बार उठाते आए कि भाई हमारे देश को अस्त व्यस्त और पस्त करने के पीछे एक विदेशी एजेंडा लगा हुआ है, विदेशी पैसा लगा हुआ है, विदेशी सोच लगा हुआ है, बहुत सारी सरकारें लगी हुई है। उसी क्रम में मेटा का ये जो कांड है ना, वो खुल गया, उनका पूरा का पूरा परत खुलने लगा है, दिखाई देने लगा है। मेटा छटपटा क्यों रहा है, पहला तो ये सवाल है। मेटा को समझ में आ गया कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, ये अगर हम तुरंत एक्शन में नहीं आएंगे, आखिरकार आप भी बताओ, कोई भी व्यवस्था चलती तो पैसे पर है, और अगर बिल्कुल। पैसा ही ना रहे उनके पास तो हुँ, उनका हुँ, क्या होगा? वो चल पाएंगे क्या? कोई भी व्यवस्था में बात कर रहा हूं। अब मैं एक एक चीज, छोटी छोटी बात, घर की बात करिए ना, आप राशन अगर नहीं खरीद के ला पा रहे हैं तो घर के लोग भूखे जी, मर जाएंगे। आज इनके मेटा के अंदर जितने एम्प्लॉय भूखे मर जाएंगे, कारण क्योंकि भारत में आज जितनी 140 करोड़ की जो आबादी है ना, वो हुँ, हुँ, आबादी इनका सबसे बड़ा मार्केट है। ठीक है, हम इनसे कोई सामान नहीं परचेज करते हैं, लेकिन हम इनके जितने बड़े यूजर बने हुए हैं, और इस यूजर के वजह से इनका सबसे बड़ा बाजार भारत है। और भारत जैसा बाजार को कोई भी सोशल मीडिया की टीम, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया पे, मैं तो कोई भी कंपनी की भी बात कर रहा हूँ, भारत जैसा बाजार उनको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो अब इनको ये समझ में आएगा कि हाँ आ भी गया, और तभी ये कबूल भी रहे हैं
कि भाई साहब गलती हो गई, हमने पैसा लिया था और पैसा लेकर के हम अवैध कंटेंट को प्रमोट किए और गलती हो गया, कुल मिला के माफ कर दो। अब इनके ये माई बाप बन गए हैं भारत सरकार के। और कारण है ना, एक हेडेक इनको मिलेगा। अभी जैसे एक शब्द आ रही है सेफ हार्बर की सुरक्षा। अभी जी। मार्क जुकरबर्ग जो इसका मालिक है, अगर वो माफी नहीं मांगता है तो आईटी एक्ट के तहत एक सुरक्षा मिलती है जिसको बोला जाता है सेफ हार्बर। वो सेफ हार्बर का सुरक्षा इनसे छीन लिया जाएगा, हटा लिया जाएगा। मतलब कि अब इनके कंटेंट पे, इनके प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऊटपटांग चीज, गलत चीज अगर आई तो सीधे व्यक्ति के साथ साथ इस कंपनी पर भी कार्रवाई होगी। जैसे होता है ना कि आपने कभी कोई गलत पोस्ट कर दिया, फेक न्यूज डाल दिया और वो चीजें बहुत वायरल हो रही है, तो उस पर मेटा, आप देखिए, आप फेक न्यूज अगर डाल देते हैं तो मेटा या तो ब्लॉक कर देता है या फिर वो चीजें चलती रहती है, पुलिस उस पर एक्शन लेता है, उसको नोटिस जाता है। लेकिन अब सीधे मेटा पे कार्रवाई होगी अगर ये स्थिति नहीं बदलती है तो आप सोचिए कि एक किस तरीके से भारत सरकार ने अभी अच्छा बहुत निर्णय लिया। और एक बड़ी बात है भी, भारत सरकार को कड़ा एक्शन लेना भी चाहिए था। आप ये बताइए, जिस देश में आप, कोई कॉकरोच वाली कहानी, जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस देश से आपका व्यापार चल रहा है, जिस देश की वजह से आपकी कंपनी चल रही है, आपकी कंपनी की औकात, जो बोलते हैं बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पैसे वाली कंपनी है, बहुत बड़ा आपके पास नेटवर्क है, सब भारत की वजह से संभव हो पाया है। और आप उसी भारत के प्रधानमंत्री का वीडियो ये बोल करके ब्लॉक कर देते हैं कि टेक्निकल एरर है। ये कैसे संभव है? और वहीं ऊट पटांग जितने भी गालीबाजों का वीडियो है या रीलबाज है या जितने भी ऊट पटांग के सारे वीडियो, वहां पर आपका ये प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट हुआ। और इसका मतलब ये है कि आपने पैसे लेकर के जो अवैध कंटेंट को प्रमोट किया, वही पैसे लेकर के आपने मोदी जी का भी कंटेंट को ब्लॉक किया। तभी तो जाकर के एकदम भारत सरकार उखड़ी हुई है। अब क्या है कि विपक्ष इसमें भी बात बोलेगा कि मोदी जी को चिंता इस बात की हो रही है कि भाई वो उनका वीडियो क्यों ब्लॉक किया। ये मोदी जी को नहीं चिंता होनी चाहिए, ये पूरे भारत को चिंता में रहने की बात है कि आखिरकार आपके प्रधानमंत्री पर ऐसा गतिविधि क्यों उठाया गया। आपके प्रधानमंत्री, एक सेकंड के लिए आप सोचिए कि आपके घर के मुखिया को कोई गाली देकर चला जाए तो क्या घर के बच्चे खुश रहेंगे कि चलो ना, हाँ मान लीजिए मेरे पिता हैं जो मुझे बहुत डांटते मारते हैं, और उसके बाद अगर कोई पड़ोसी आकर के मेरे पिता को बुरा भला बोलता है तो हम मजा लेंगे कि चलो मेरा पापा तो हमको मारते थे या डांटते थे इसलिए वो गया तो ठीक किया। भाई पिता मेरा है, अगर उसी तरह से प्रधानमंत्री मेरा है, अगर मेरे प्रधानमंत्री पर कोई आघात करेगा, कोई अटैक करेगा, वो भी विदेशी प्रोपेगेंडा के तहत, तो भाई बर्दाश्त तो नहीं होगा। इसलिए बहुत सही काम कर रहे हैं भारत सरकार के सारे लोगों ने, जो किया है बहुत जबरदस्त, एकदम प्रणम्य है उन्हें, मैं एकदम प्रणाम करता हूं उनको। लेकिन इनके जो साथ दे रहे हैं ना, इनका जो साथ दे रहे हैं, भारत सरकार को इस पर भी विशेष गौर करने की बात है। जो इन लोगों का साथ दे रहे हैं, जो इनके प्रोपेगेंडा को पकड़ नहीं पा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी कठोरतम कार्रवाई करने की कोशिश करनी चाहिए। जी, आपने सही कहा, क्योंकि सरकार ने मेटा से सीएसएम डीप फेक वेरीफाइड अकाउंट की सुरक्षा, एल्गोरिथम में जो ये पक्षपात करते हैं और पक्षपात होता है, भारतीय, अक्सर होता है। जैसे कि बिल्कुल, आप अगर आप अगर लेफ्ट का पार्ट दिखा रहे हैं तो उसको जी, खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। जैसे ही आप प्रो इंडिया की बात करने लगे, वंदे मातरम की बात करने लगे, भारत माता जी। की जय, हिंदुत्व की बात करने लगे, तो आपके पोस्ट को डाउन कर देता है। मैं आप भी उस बात से ग्रसित होंगे, मैं भी उस बात से ग्रसित हूँ। हम लोग के वीडियो को अभी अचानक से देखिए डाउन करने का प्रयास हो रहा है। ये सब रणनीति का हिसाब तो स्पष्ट हो रहा है ना, दिखने लगा ये सारा चीज। बिल्कुल सही है। और अब सरकार मजबूरन ने कोई अब जैसे बंगाल दोबारा चुनाव था तो दोबारा उस पर इनको, मजबूरन वो जा रहा था रितेश हिंदू कंटेंट को उठा के। जी, इनको रितेश जी दोबारा आना पड़ेगा। दोबारा जी अपना ठीक तरीके से, सही तरीके से अपना जवाब देंगे। रितेश जी, आपने तमाम विषयों पे बहुत विस्तार से जानकारी दी, मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।